मुझे लगता है नीलू जी आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि क्या ये खत्म करने मतलब रिजर्वेशन को खत्म करने की तरफ एक संकेत है। और मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं इस बात को कि ये इसी के लिए उठाया गया कदम है। नंबर दो, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है जिस समय इस पे सुनवाई चल रही थी और जज साहिबान जो टिप्पणियां कर रहे थे और उस समय ऐसे लग रहा था कि गोया ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, जो भी 103वां अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन मुझे उस समय भी यकीन था कि होना यही है जो आज हुआ है, वो भले ही 3-2 के अनुपात में हुआ। और दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन को जिस तरह से अब डाइल्यूट किया जा रहा है, अब देखिए अब किस तरह के आर्गुमेंट आ रहे हैं कि साहब गरीबों के गरीबी हटाओ की बात हो रही थी। आरक्षण क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है कि आप उसको गरीब पर लगा देंगे? 3000 साल का जो उत्पीड़न और शोषण का इतिहास है, ये उसका कंपनसेशन है, बाकायदा संवैधानिक प्रावधान है। सोशियो एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है और इकोनॉमिकल तो बैकवर्डनेस ऑब्वियस है, उसमें रहेगी। उसके एवज में उन हाशिए के तबकों के उत्थान के लिए यह व्यवस्था की गई थी और इसका मोटिव यह था कि इस देश से जो सामाजिक असमानता और अन्याय है इससे दूर होगा। और जब तक जो लोग ये तर्क देते हैं कि साहब कब तक आरक्षण रहेगा, अरे साहब जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी और जाति के आधार पर शोषण रहेगा तब तक आरक्षण का प्रावधान। इसीलिए संविधान में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर के कोई टाइम पीरियड नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए तो वो 10 साल था जो लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए कोई समय की लिमिटेशन नहीं थी। जो मेन मोटिव इसका था कि साहब इससे जातिगत व्यवस्था खत्म होगी, उसके भीतर का जो शोषण है, जो अन्याय है, जो असमानता है, वो दूर होगी। अब सवाल ये है कि क्या इसके चलते वो चीज दूर हुई? डेफिनेटली इस पर बहस होनी चाहिए। और अभी जो तर्क दिया जा रहा था कि साहब देखिए राष्ट्रपति है, उसके सामने अगर कोई गरीब का बच्चा होगा तो कैसे कंप्लीट करेगा? इस देश में एक उदाहरण तो अनिल सिन्हा जी ने दिया था, आप दूर क्यों जाते हैं? मैं अभी का उदाहरण दे रहा हूं रामनाथ कोविंद जी का। 3 मंदिरों में गए और दाखिल नहीं हो पाए, इस देश का राष्ट्रपति। आप गणतंत्र पर आप शर्म करेंगे कि रोएंगे कि हंसेंगे, क्या करेंगे? जिस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति केवल जाति के कारण, उनकी पत्नी तो ब्राह्मण है, उस जाति के कारण केवल मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको करना चाहिए। मेक माई ट्रिप पे 8 लाख से भी ज्यादा होटल्स, विलास, अपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स, होम जैसी जरूरत, लेकिन वो नहीं जा सकता है। ये आज भी इस देश में है और उन लोगों को शर्म नहीं आती। कम से कम अमेरिका में जहां पर ब्लैक मूवमेंट चला और वहां के व्हाइट लोगों ने कहा कि हाँ हमने ये अपराध किया, हमारे पुरखों ने ये अपराध किया। गांधी जी जिस समय पूना पैक्ट कर रहे थे, उन्होंने अंबेडकर से क्या कहा था कि जिन्होंने इस देश के दलितों पर, अछूतों पर जो अन्याय किया है उनको प्रायश्चित करने का मौका दे दीजिए डॉक्टर अंबेडकर। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने ये अन्याय किया है। और खुद गांधी ने यह संकल्प किया था कि अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं जिन्होंने साइन किया था पूना पैक्ट पर, तो हम इनके खिलाफ अनशन करेंगे। वो अनशन उन्होंने 1933 में किया, लेकिन केवल 17 लोग उनके साथ जुटे और गांधी जी ने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि वो जान रहे थे कि ये नहीं सुधरने वाले। तो उन लोगों के जेहन में ये बात कतई नहीं है कि किस तरह से आपने उत्पीड़न किया, आपके पुरखों ने उत्पीड़न किया, अन्याय किया। इसको स्वीकारने के बजाय आप आरक्षण को गरीबी का आधार बनाना चाहते हैं, जो असंवैधानिक है। और इसीलिए सवाल ये हो रहा है कि जब तक इस बेंच में कोई भी दलित और पिछड़ा नहीं है तो ये कहां जाएगा। इसीलिए आज बात हो रही है ना कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए और जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए।
अब मैं पूछता हूं कि चलिए ठीक है, आपने किया, मान लियो, जस्टिफाई कर दिया, तो ओबीसी के लिए आपने वो पाबंदी क्यों लगा दी? वो भी तो गरीब है, उसी के आधार पर तो उसको रिजर्वेशन मिला था ना। तो फिर ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्यों उसको 27% पे रख दिया गया कि 50% के ऊपर नहीं जाएगा? तब आपको मेरिट दिखाई दे रही थी। मैं जुडिशरी सहित कह रहा हूं, आज मेरिट का सवाल नहीं है क्या? अब आप गरीबी पे आ गए, आपके तर्क कैसे बदल रहे हैं? आज भी तो सवाल है ना कि 50% कम से कम मेरिटोरियस लोग आए। मैं कह रहा हूं ठीक है भाई, लेकिन अब लिमिटेशन नहीं है। अब आप 10% को बढ़ा दें और वो लिमिटेशन आप खत्म कर दें, तो इसमें कोई भी असंवैधानिकता नहीं है। माने जब जैसे चाहें आप तर्क लगाएं, उसकी व्याख्या करें आप अपने हित में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकार है, पहले भी इस बात को कहता रहा हूं कि ये हिंदुत्व के नाम पर सवर्णों के पुनरुत्थान के, उनके विशेषाधिकारों और उनके वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने वाली ये सरकार है, जो ये चाहती है कि जिनको मौका मिल गया थोड़ा सा। अब मैं अगर पूछूं कि आज भी 75 साल के बाद भी आपने अमृत महोत्सव मना लिया, इस देश में सबसे ज्यादा रेप दलितों के, महिलाओं के साथ क्यों होता है? और करने वाले आपने कोई रेप सुना है क्या? करने वाले कौन होते हैं? जो अत्याचार होता है वो करने वाले कौन होते हैं? प्रोफाइल देखा है? आप SC ST का बात कर रहे हैं, दो उनको ओबीसी क्यों रिजर्वेशन लेते हैं? ओबीसी का कौन सा उन्होंने, उनका आप देखिए, SC ST का तो समझ में आता है उन पे अत्याचार किसने किया है। सबसे ज्यादा तो ओबीसी का अत्याचार, ओबीसी अत्याचार करते हैं SC ST पे। आप उनको कभी नहीं, उस बात ये आंकड़ा हो सकता है आपके पास, लेकिन मानसिकता कौन सी है? ओबीसी में अगर आप सुने तो ठीक है, अगर आप सुने तो ठीक है, मैं उस बात पे भी आ सकता हूं। ओबीसी की वे जातियां जो किसान हैं, मोस्टली मजबूत हैं, उनमें भी सामंती जो भावना पनपी है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप ये कहिएगा नहीं साहब उसमें कुम्हार है, उसमें काछी है, उसमें रायकवार है, ये कश्यप है, ये नहीं होते हैं। वो सामंती मानसिकता है। वो जब तक इस देश से सामंती मानसिकता नहीं खत्म होगी, आरक्षण हो, चाहे SC ST का प्रावधान हो, चाहे ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला हो, और यहां तक कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रमोशन में आरक्षण की भी बात की थी। और मैं और थोड़ा सा आपको ले जाऊं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तो खेलों में आरक्षण की बात की थी, उन्होंने तो ठेकेदारी में भी आरक्षण की बात की थी। जो मायावती ने ठेकेदारी में लागू किया था वो बाबा साहब का अपना सपना था। आप उसको भी कहेंगे कि साहब खेलों में कैसे आरक्षण हो सकता है? अरे साहब, ब्लैक के लिए अमेरिका, हॉलीवुड में जब हो सकता है प्रावधान, वहां के खेल में जब प्रावधान हो सकता है, तो इस देश के, भारत में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको बुनियादी तौर पर दलितों से जो नफरत है, आप चाहते हैं कि वो गुलाम बन करके रहें, आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, तो ऑब्वियस हो, दलितों के पास तो एक ही चीज है। और ओबीसी की भी वो जातियां, मैं मान सकता हूं कि कुछ उसमें से बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन अधिकांश आज देखिए ओबीसी की वे जातियां जो, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनके पास क्या आसरा है सरकारी नौकरियों के अलावा? उसी से उनकी एक पीढ़ी मजबूत होती है। तो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए मनरेगा है साहब ना। जी मनरेगा में क्यों नहीं जाते हैं लोग? हाँ, और जो हमेशा से बना हुआ है मंदिरों में आरक्षण, वो कब खत्म होगा? और आरक्षण जो स्वीपर क्लास है उसमें क्यों नहीं लागू होता है? आपने कभी देखा कि गटर में मरने वाला एक ब्राह्मण था? सुना आपने कभी? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये तो उनके लिए आरक्षित है। डॉक्टर सरोज, समय नहीं है, और इसीलिए आरक्षण किया गया था, इसीलिए किया गया था आरक्षण। जी ओके प्रोफेसर रविकांत, मेरे पास समय बहुत